हेलो ऑल, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। चलिए इन सबको सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपनी तैयारी कैसी चल रही है अपने आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। अरबी भाषा में लिखा हुआ अरबों का सिंध विजय वृत्तांत चचनामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके अली अहमद, अली बिन बखूकी, इब्ने बतूता, अलबरूनी। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है अली अहमद। अरबी भाषा में लिखा हुआ जो वृत्तांत है चचनामा, उसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, जिसे हिंदी में भारत एक खोज कहते हैं, जो आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यह किस भाषा में लिखी गई है? अरबी में, फारसी में, तुर्की भाषा में या फिर पश्तो भाषा में? तो यह भी एक अरबी भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इब्ने बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा हुआ उसका यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो ये सारे क्वेश्चंस किताबों से ही रिलेटेड है। इब्न बतूता के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कहाँ का यात्री था? तो यह इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इसका यात्रा वृत्तांत रहला, रज़्मनामा, शाहनामा, किताबुल हिंद, कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन रहला, इसने अरबी भाषा में लिखा अपना यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों में से निर्वाण का प्रतीक कौन सा चिन्ह है? यहाँ 4 चिन्ह दिए गए हैं जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। पहला है कमल व साड़, घोड़ा, स्तूप, पद चिन्ह। तो कमल व साड़ जो है वो उनके जन्म का प्रतीक है, घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक, स्तूप है मृत्यु का प्रतीक, और पद चिन्ह है जो है वह है निर्वाण का प्रतीक। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा निर्वाण का प्रतीक, पद चिन्ह, 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और जलालुद्दीन खिलजी ऑप्शन में नहीं रहेंगे। सही आंसर है फर्स्ट, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का एक छोटा सिक्का जिसको शशगनी कहते हैं, जो कि 6 जीतल के समकक्ष होता था, किस शासक ने चलाया? तो ये जो शशगनी है जो कि 6 जीतल के समकक्ष होता था, चलाया किसने? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी या फिर सिकंदर लोदी। सही ऑप्शन इसका होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने चांदी का छोटा सिक्का शशगनी चलाया जो कि 6 जीतल के समकक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किसने आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आगरा की स्थापना किसने की और उसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अकबर या फिर हुमायूं। तो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र प्रताप सिंह, सुभाष चंद्र बोस एवं रास बिहारी बोस में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में भारतीय गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? ऑप्शन है आपके महेंद्र प्रताप सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन, महेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने विदेश में भारतीय गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे? ऑप्शन है अफगानिस्तान, काबुल में,
बर्मा में, टोक्यो जापान में या फिर सिंगापुर में? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो अपना अनंतिम सरकार बनाया था वह था अफगानिस्तान, काबुल में। नेक्स्ट है 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में किसने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा ध्वज को लहराया था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल। तो वह इसमें से कौन सा था? पहला ऑप्शन मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सर्वप्रथम भारतीय तिरंगे ध्वज को फहराया था। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन दोबारा किस तरीके से पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? अरुणा आसफ अली, मैडम भीकाजी कामा, दुर्गा भाभी या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय? तो इन सभी लोगों में से सेकंड ऑप्शन मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया था? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या फिर इल्तुतमिश ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा फर्स्ट ऑप्शन, फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिरोज तुगलक से पहले जितने भी सुल्तान थे उन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज तुगलक ने अपनी धार्मिक कट्टरता को प्रकट करने के लिए ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो जैसा कि इसमें ऑप्शन में दिया है फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन फिरोज तुगलक। इसने सिंचाई के लिए अपने समय में नहरों का जाल बिछवाया था। सबसे ज़्यादा नहर फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाए गए हैं, इसीलिए उसने सिंचाई कर को भी लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? ऑप्शन है राजा कृष्णदेवराय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर शिवाजी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग शिवाजी को भी ऑप्शन में चुन सकते हैं, लेकिन आंसर होगा इसका सही पहला, राजा कृष्णदेवराय अष्टदिग्गज इनके दरबारी थे, जबकि शिवाजी के अष्ट प्रधान थे। तो इन दोनों में आप लोग ध्यान दीजिएगा, शिवाजी अष्ट प्रधान, राजा कृष्णदेवराय अष्टदिग्गज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तेलुगु भाषा में रचित ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, तेनालीराम ने, देवराय प्रथम ने या फिर मल्लिकार्जुन ने? सही आंसर क्या है? इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बताया हुआ है। तो प्रसिद्ध तेलुगु भाषा में रचित अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? कृष्णदेवराय ने। और पीसीएस या लोअर पीसीएस में पूछा गया है कि अमुक्तमाल्यद जो कि राजा कृष्णदेवराय द्वारा रचित ग्रंथ है वह किस भाषा में लिखा गया था? तो ऑप्शन में तेलुगु भाषा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बापू, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मिसप्रिंट। ये बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो बाबर, यहाँ पे बाबर होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी किस भाषा में लिखा था? तुर्की, अरबी, फारसी या फिर उर्दू भाषा में? इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास या फिर गुरु गोविंद सिंह? इसका सही आंसर क्या होगा? गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद। ये भी कई बार आयोग द्वारा पूछा गया है, आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो ये सेकंड ऑप्शन होगा गुरु अंगद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जो मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।